बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है हवर्थिया टू हवर्थियास। और इसमें हवर्थियोप्सिस और हवर्थिया की वैरायटीज़ हैं और ये 3 इयर्स ओल्ड है, यानी कि इस पोट में लगे हुए इनको 3 इयर्स हो चुके हैं। और ये है हवर्थियोप्सिस लिमिफोलिया और हवर्थिया जो है सिम्बिफॉर्मिस की एक वैरायटी है जो कि वर्टिकली बढ़ती है। और ये बहुत छोटे-छोटे से बेबीज़ थे जब मैंने इनको स्पॉट में लगाया था 3 इयर्स पहले। और अब ये क्योंकि बड़े भी हो चुके हैं और इनके मज़ीद बेबीज़ भी आ रहे हैं, तो इनको एक न्यू पॉट की ज़रूरत है। और वैसे भी एक पॉट में हम एक वैरायटी रखेंगे क्योंकि इसका बेबी आ रहा है हवर्थियोप्सिस लिमिफोलिया का। और सिम्बिफॉर्मिस वो भी बिग हो चुके हैं, उनके भी बेबीज़ आ रहे हैं और इनके ऑफसेट्स होते हैं जो कि सॉइल के अंदर से निकलते हैं। और वैसे भी इनके सीड्स भी हम हासिल कर सकते हैं, इनकी फ्लावरिंग भी होती है। और फ्लावर्स अगर अच्छा-सा आइडियल टेम्परेचर हो तो उनमें सीड्स भी बनते हैं। और बाज़-औक़ात इनकी जो फ्लावरिंग स्टॉक होती है उसके ऊपर इनके बेबीज़ भी बन जाते हैं। लेकिन मेन जो इनकी प्रोपगेशन होती है इनके ऑफसेट से होती है। और क्योंकि 3 इयर्स से ये एक ही पॉट में हैं और इनको स्पेस भी नहीं मिल रही और बाज़-औक़ात जो इनकी रूट्स इतनी नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ वथियास होते हैं जिनकी रूट्स ज़्यादा होती हैं और कुछ होते हैं जो कि बहुत कम इनकी रूट्स बनती हैं। और जो बेबी प्लांट्स होते हैं बाज़-औक़ात उनकी रूट्स नहीं बनती हैं, बल्कि वो अपने मदर प्लांट के साथ अटैच होते हैं और वहीं से अपनी खुराक हासिल करते हैं। और जैसे कि ये इसके बेबीज़ हैं और इनमें बहुत टाइनी-टिनी सी रूट्स हैं। और अब अगर हम इनको सेपरेट लगाएँगे तो ये खुद से अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं और वैसे भी अब ये बहुत बिग हो चुके हैं। और अगर इनकी रूट्स नहीं भी हैं तब भी हम इनको सेपरेट लगाएँगे ताकि ये बढ़ सकें। और इनके पास अब जगह बहुत कम है और इनको वैसे भी पास-पास लगे हुए जब ये होते हैं तो बहुत हैप्पी होते हैं। लेकिन अब हम हमारी मजबूरी है कि हमने इनको सेपरेट करना है। और इनके बहुत सारे जो बेबीज़ हैं, इनके नीचे जो ब्राउन से इनके लीव्स हो जाते हैं, उनको कट करना बहुत ज़रूरी है। और इनके ऊपर मिलीबग्स और पेस्ट लग जाते हैं, तो इसलिए उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और अब इसकी जो ये ब्रांच है, इसके ऊपर जो ये छोटे-छोटे से डॉट्स बने हुए हैं, ये रूट्स हैं। और अगर हम इसकी जो पुराने ओल्ड लीव्स निकालते हैं, तो नीचे से इनकी रूट्स भी अपीयर होती हैं और इनकी ब्रांचेस भी। तो मज़ीद उन ब्रांचेस पे न्यू पप्स भी आ सकते हैं, क्योंकि जो ओल्ड हुई ब्रांचेस होती हैं और उनमें डॉट डॉट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो इनकी रूट्स होती हैं और रूट्स से वही इनकी शूट वाला एरिया भी होता है और उधर से इनके पप्स भी बनते हैं। तो अगर हम इनको सॉइल के अंदर भी दबा देते हैं तो उधर से भी इनके पप्स निकल के बाहर आ जाते हैं। यानी कि ये बहुत अच्छा-सा एरिया होता है इनका अपनी प्रोपगेशन करने का। और इसकी सॉइल मिक्स में हम पेबल्स डाल सकते हैं और इसमें हम वुड ऐश और थोड़ी-सी मैंने हल्दी ऐड की है। और ये भल मिट्टी है और सैंडी सॉइल है। और इसमें जो हम पेबल्स और गिट्टी डालते हैं, मीन्स के सॉइल को हम वेल ड्रेन कर रहे होते हैं। और इसमें हम डिफरेंट साइज़ के पेबल्स और जो छोटे होते हैं, वो हम ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम हल्दी का भी यूज़ करते हैं और इसमें वुड ऐश का भी मैंने यूज़ किया है। और जो वुड ऐश और टर्मरिक होती है, ये पेस्टिसाइड भी होती है और इनसे प्लांट्स को फर्टिलाइज़र भी हासिल होती है। ये दोनों तरह से ही काम करती हैं। और अगर सॉइल में फंगस लगी हुई है, तो उसको भी ये ठीक करते हैं। और इसके नीचे मैंने कोई भी ब्रोकन पीस नहीं रखा है। और इसकी जो नीचे वाली सॉइल होगी थोड़ी-सी दबा देंगे, ताकि सॉइल जो है वो बाहर ना निकल जाए। और फिर ऊपर की जो सॉइल होगी उसको थोड़ा-सा हम सॉफ्ट रखेंगे। और इसमें हम जो है प्लांट को फिक्स करेंगे। और क्योंकि ये सॉइल थोड़ी-सी मॉइस्ट है और बहुत रेनी डेज़ हैं। रेनी डेज़ से ये गुज़री है। अब तो सितंबर का मंथ आ चुका है और शुक्र है कि थोड़ी-सी बारिशों में कमी आई है और थोड़ी-सी अब धूप भी निकल रही है। और इसमें हमारी जो सॉइल होती है 2-3 पॉट्स की, उनको हम इकट्ठा करके तो उनको हम मिक्स कर लेते हैं।
डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट सॉइल हो जाती है, तो इस तरह हम एक नेक्स्ट प्लांट में इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो फंजीसाइड फंगस के लिए हमने डाला है, वो भी इसके लिए बहुत इस सॉइल को अच्छा सा कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर मर्तबा न्यू सॉइल लेके आएँ। हम एक प्लांट की सॉइल दूसरे को अगर दे देते हैं, तो दूसरा प्लांट उसमें हैप्पी रहता है। यानी कि इनको एक सॉइल में एक प्लांट को रहना पसंद नहीं होता। तो अगर हम एक प्लांट की सॉइल दूसरे को दे देते हैं और उसकी सॉइल दूसरे को, तो मीन्स कि ये मिक्स हो जाती है और रीन्यू होती है एक प्लांट के लिए, और वो इसमें हैप्पी होते हैं। तो इसमें बहुत सारी रूट्स भी हैं, हवर्थिया सिम्बिफॉर्मिस, और इसमें इनके बेबीज़ भी आ रहे हैं। तो इन तमाम ही रूट वाले एरिया को जिसको हमने क्लियर किया है, इसके अंदर से तमाम ही जो रूट हुए ख़राब हुए जो लीव्स थे, वो सूखे हुए लीव्स हमने निकाल दिए हैं, और जो मदर प्लांट है उसकी अच्छी रूट्स बनी हुई हैं। और जो बेबी प्लांट्स होते हैं, वो बाज़ का तो उनकी छोटी-छोटी सी टाइनी-टाइनी सी रूट्स होती हैं, और वो सेपरेटली तभी रूट्स बनाते हैं जब हम उनको सेपरेट करके लगाते हैं। और अगर ये मदर प्लांट के साथ है, तो इससे ये खुराक हासिल करते रहते हैं। और आगे सर्दियाँ आ रही हैं और इनका बहुत अच्छा सा मौसम आ रहा है। जो गर्म इलाके हैं उनमें इनके सर्दियों में भरने का मौसम होता है, और जो ठंडे हिल एरियाज़ होते हैं, स्नोफॉलिंग जहाँ पे होती है, वहाँ पे इनके गर्मियों में भरने का मौसम होता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती है। तो तमाम ही क्लाइमेट्स में ये हम इनको रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी-सी कूल एरिया में। और जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं, उनमें ये बाहर के मौसम में और गर्मियों में अच्छा बढ़ते हैं। और जबकि ये मेरे एरिया में बहुत गर्मी होती है, तो ये स्ट्रेस में होते हैं। और इन तमाम ही बेबीज़ की आप रूट्स देख रहे होंगे कितनी क्यूट सी हैं, छोटी-छोटी सी रूट्स हैं। तो इनको हम थोड़ा-सा सॉइल के अंदर करके लगाएँगे, ताकि जो इनकी ब्रांचेज़ हैं, उनमें से बेबीज़ जो पप्स हैं, वो बाहर आ सकें। और जो मेरा एरिया है, ये बहुत गर्म इलाका है, तो इसमें ये सर्दियों में हैप्पी रहते हैं, और इनकी फ्लावरिंग स्टॉक्स भी निकलती हैं, और इनके फ्लावर्स भी आते हैं। तो आगे इनकी अच्छी प्रोपगेशन भी होनी है, और इनकी यानी कि बहुत सारे पप्स भी आएँगे। तो हम 3 इयर्स के बाद प्लांट्स को रीपोर्ट कर सकते हैं, इनको न्यू सॉइल दे सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छी-सी रूट्स बनी हुई हैं, और इसकी तमाम ही रूट्स को हम सॉइल के अंदर करके लगाएँगे। और ये मदर प्लांट है, तो इसको सेंटर में लगा लें, ताकि साइड से इसके पप्स निकलें और ये भरा-भरा सा खूबसूरत लगे। और जो बेबी प्लांट्स हैं, उनको भी हम इनके साथ ही अटैच करेंगे इसी पॉट में। इतनी इनकी रूट्स नहीं बनती, इसलिए बहुत बिग पॉट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इनको छोटे पॉट में रखते हैं, तो ये हैप्पी रहते हैं। और कम वाइड पॉट हो, यानी कि चौड़ाई में ना हो। बहुत सारे जो सकुलेंट्स होते हैं, उनको हम वाइड पॉट देते हैं और खुला सा पॉट देते हैं, डीप पॉट नहीं देते। लेकिन जो ये सिम्बिफॉर्मिस है, इसको हम जो है थोड़ा-सा डीप पॉट दे सकते हैं, लेकिन छोटे मुँह वाला। और जो ऊपर से तंग सा हो, ग्लास टाइप हो, बहुत डीप ना हो, लेकिन ऊपर से भी इतना ब्रॉड खुला-खुला सा ना हो। तो इनको ये छोटे-छोटे से तंग मुँह वाले पॉट्स होते हैं, ये लाइक करते हैं। और टेराकोटा पॉट में इनको रखें, इनको प्लास्टिक पॉट्स पसंद नहीं होते। और ये टेराकोटा पॉट में ठंडे कूल जगह पे रहना पसंद करते हैं। कूल एरिया का मतलब ये नहीं है कि हम इनको बिल्कुल ही लो लाइट में रख दें, लो लाइट को ये पसंद नहीं करते हैं। डार्क एरिया जहाँ पे कम रोशनी हो और अंधेरा हो, तो फिर ये बहुत उधर वर्टिकली भरना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी इनकी जो हैबिट्स होती है, वो वर्टिकली भरना ही होती है। ये चौड़ाई की तरफ नहीं बढ़ते, बल्कि वो लॉन्ग-लॉन्ग बढ़ते हैं। और स्टेप इनके बने हुए होते हैं, एक स्टेप के ऊपर दूसरा और तीसरा। और जब हम इनको लो लाइट में रखते हैं, तो इनके जो कलर्स होते हैं फेड हो जाते हैं, और ये थोड़े से येलोइश टाइप के हो जाते हैं। तो इसलिए हम इनको बहुत डार्क एरिया में नहीं रखते हैं, ब्राइट लाइट में रखें। बहुत हार्श धूप में ना रखें, लेकिन इसको थोड़ी-सी सर्दियों की धूप होती है, उसमें रखें। और बहुत गर्मियों की धूप है, उसमें ना रखें। डायरेक्ट धूप में हवर्थिया की ये सिम्बिफॉर्मिस डायरेक्ट धूप को लाइक नहीं करती है। कुछ प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं, उनके पीछे से छन के आती हुई धूप और
इस तरह की ब्राइट लाइट इनको ये बहुत पसंद करते हैं। और सिम्बिफॉर्मिस और ये जो लिमिफोलिया है वर्थियोप्सिस, इसके साथ इसका एक बेबी लगा हुआ है और ये हम इधर ही लगा रहने देते हैं। जब ज़रूरत पेश आएगी हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे और फिर इसी पॉट में या किसी और पॉट में लगा देंगे। और लिमिफोलिया जो है उसका भी बेबी आ रहा है। इसके सॉइल के अंदर जो हमने ग्रेटी यूज़ की है उसको तो हमने वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए और उसमें कुछ खुराक के तौर पर, क्योंकि ये पत्थरों में लगे हुए प्लांट्स होते हैं, जो इनका एरिया होता है, जो इनका नेटिव होता है, वहाँ पे बहुत कम सॉइल में ये लगे हुए होते हैं। लेकिन हमारे एरिया में सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गर्म इलाका है और गर्मियों में ये फिर हीटेबल हो जाते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं पत्थर जो होते हैं। तो कूल एरिया में तो ये इतने गर्म नहीं होते हैं, लेकिन मेरा गर्म इलाका है, तो मैंने इनको ठंडी जो कूल सॉइल बना के देनी है, तो उसके लिए सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। सॉइल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अगर सॉइल की ज़रूरत ना होती तो अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ में प्लांट्स को लगा देना था। तो फिर सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है और इसमें बहुत खूबसूरत प्लांट्स होते हैं और इस सॉइल में ये ठंडे-ठंडे से रहते हैं और सॉइल को लाइक करते हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ी-सी ये ग्रिटी डालेंगे, थोड़े से पेबल्स, ग्रेवल्स डालेंगे, ताकि जो इनकी छोटी-छोटी सी रूट्स होती हैं इसके अंदर ही रहें, बाहर को ये ना लटकते फिरें। और थोड़ा-सा वज़न हो जाता है, बिल्कुल कवर ना करें, ताकि अगर हम ज़्यादा कवर करेंगे तो फिर सॉइल नज़र नहीं आएगी और वो बहुत मॉइस्ट है और ये पानी को फिर होल्ड करके रखेंगे और ये प्लांट गल जाएँगे। इसलिए इनको हवादार रखना बहुत ज़रूरी है और इनको हवा लगती रहे। अब इसको मैं साथ ही मैंने इसकी सॉइल में भी हल्दी डाली है और पोटैश भी डाली है और जो वाटरिंग करेंगे, क्योंकि इनके लीव्स के अंदर भी पेस्ट लगे हुए होते हैं, तो इसके अंदर पानी के अंदर भी मैंने थोड़ी-सी टर्मरिक, थोड़ी-सी हल्दी ऐड की है और इससे इसके जितने भी लीव्स हैं उनको धोएँगे और इनकी जो रूट्स हैं उनमें भी ये पानी चला जाएगा। तो ये एक फर्टिलाइज़र भी है और अच्छी-सी पेस्टिसाइड भी है। और इनके जो लीव्स होते हैं अंदर से भी इनको अच्छी तरह से वॉश करना है, जितने भी माइट्स होंगे वो तमाम ही क्लियर हो जाएँगे। और ये 3 डेज़ के बाद का रिज़ल्ट है और इसमें थोड़े से जो प्लांट्स हैं इधर-उधर को हुए हुए हैं, इनको हम ठीक कर देंगे। और वाटरिंग इनको हमने कर दी है, अब 1 वीक और 2 वीक्स इनके ईज़िली गुज़र जाएँगे और फिर हम इनको वाटरिंग करेंगे। ज़्यादातर इनको ड्राई सॉइल में ही रखना है और ये ड्राई एरिया में, ड्राई सॉइल में हैप्पी रहते हैं और दोनों ही पॉट्स बहुत हैप्पी से हैं, बहुत प्लांट्स अब अच्छे से फ़ील कर रहे हैं और इनको जगह भी मिल गई है बढ़ने की और इनके बेबीज़ आने की। तो इनको अब हमने बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा जो डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। हियर एंड देयर आने वाली धूप और सुबह की सनलाइट में हम इसको रख सकते हैं और बार-बार वाटरिंग नहीं करनी है, वरना ये रोट हो जाएँगे और ख़राब हो जाएँगे। कम से कम इनको 8-10 दिन तो दें, वरना तो 15-20 दिन के बाद इनको वाटरिंग करें। और ये छोटे पॉट्स में हैप्पी रहते हैं, इनको बहुत बिग पॉट्स ना दें। तो इनको आपने बहुत बिग पॉट्स में नहीं रखना, ये छोटे-छोटे पॉट में और तंग रहना और कंजस्टेड रहना और इनको जो है बल्क में रहना, क्लम्प में रहना बहुत ये पसंद करते हैं। और मदर प्लांट्स के साथ वैसे ही बेबीज़ हैप्पी होते हैं, तो इनको मदर प्लांट के साथ हम जितना हो सके 2-3 साल तक रखें और फिर इनको हम वैसे भी इनके कुछ बेबीज़ हम सेपरेट करके इनकी प्रोपेगेशन कर चुके होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।